Good morning, friends. My today's topic is communication versus miscommunication. हमारे फील्ड में कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आज हम इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे आपको। जिस टॉपिक पर आप कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस टॉपिक पर आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, वो कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सपोज आप किसी प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर रहे हैं किसी डॉक्टर के आगे या मीटिंग में, उस प्रोडक्ट की के बारे में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, आपका कम्युनिकेशन भी उतना ही अच्छा होगा। क्यों? दिस नॉलेज विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। मैंने पहले की भी वीडियोस में बोला है कि जब भी हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन हमारा होता है, चाहे वो डिटेलिंग के फॉर्म में हो या कोई CME जब हम कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, उस समय कोई भी ऑडियंस से अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थ्रोइंग ऑफ वर्ड्स एंड पासिंग ऑफ वर्ड्स में डिफरेंस है। तो आपको ड्यूरिंग कम्युनिकेशन अपने माउथ से वर्ड्स को थ्रो नहीं करना है, पासिंग करनी वर्ड्स की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से हाइलाइटिंग वर्ड्स हैं जिनकी की पिच हाई जाएगी, और कौन सी लीस्ट वैल्यू वाले वर्ड्स हैं उनकी की पिच लो जाएगी। इस बात का भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक चीज़ और गौर की है कि जब हम डिटेलिंग करते हैं या कभी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डॉक्टर से डिस्कशन करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आपकी प्लस पॉइंट्स हैं, सपोज उसकी पैकिंग, कोई टेक्नोलॉजी, सस्टेन्ड रिलीज में मल्टीपल कोटिंग, जो भी कुछ है वो आप बताएं। सभी लोग बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट किसी दूसरे प्रोडक्ट की, मीन्स कॉम्पिटिटर ब्रांड्स की नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं वो नहीं बताने हैं। अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे प्रोडक्ट के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हाईलाइट करने चाहिए। और अगर कभी कोई ऐसा प्लस पॉइंट आपके प्रोडक्ट में है कि सपोज उनकी सस्टेन रिलीज में मल्टीपल कोटिंग नहीं है और आपके सस्टेन रिलीज में मल्टीपल कोटिंग है, एंड यू वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट, ठीक है, आप हाईलाइट करो कि बॉस, राइट नाउ वट एवर ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, दे डोंट हैव मल्टीपल कोटिंग, देयर sustained release is not actual sustained release. My technology is totally different, and here we are giving multiple coating of this sustained release. That's why our sustained release is really sustained release tablet. But आप उनके उस ब्रांड को हाईलाइट मत करना, ब्रांड नेम कभी नहीं लेने का। जनरली मैंने देखा है लोगों को, सर आप ये वाला ब्रांड लिख रहे हैं, इसमें ये नहीं है, मेरे वाले ब्रांड में ये है। नो। दूसरा पॉइंट, ऐसा भी होता है कि कभी कभी डॉक्टर ये बोलता है कि किसी पॉइंट को लेकर के, कह रहे यार वो जब आप डिटेलिंग कर रहे हो तो पॉइंट डॉक्टर बोलता है कि अरे यार वो ये चीज़ तो उसमें भी है, वो आए थे, वो उनका ब्रांड है, वो क्या ब्रांड है, आप बोलते धड़ से ये, डॉक्टर कहता हाँ हाँ ये। अरे कभी नहीं करना ये, नेवर डू इट। आप अपना ब्रांड डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर करने के लिए वहाँ गए हो, ना कि किसी और कॉम्पिटिटर का ब्रांड। अरे डॉक्टर को नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छी बात है, भूल गया, बहुत अच्छी बात है, आपको याद दिला रहा। आप अपनी वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स नॉलेज दिखाने लगते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है वो कॉम्पिटिटर कौन है, सर ये ब्रांड। डॉक्टर कहता हाँ, यही नहीं आ रहा था। अरे यार वो पिछली बार आए थे, वो गिफ्ट भी दे गए थे बड़ा सा,
और वो उनका ब्रांड बड़ा अच्छा सा है, वो एम से है, वो है। आप कहते हो सर ये, डॉक्टर कहता हाँ यही है। अरे अच्छी बात है यार, वो गिफ्ट दे करके गए, फिर भी डॉक्टरों के दिमाग में अपना ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं कर पाए। बट आप रजिस्टर करवा रहे हो, क्यों याद दिला रहे हो? मत याद दिलाना, कभी याद मत दिलाना। डॉक्टर भूल गया, बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा गिफ्ट लेने के बाद में भी डॉक्टर के दिमाग में वो ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं हुआ, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप याद नहीं दिलाओगे, ये गलती कभी नहीं करोगे। एक बहुत लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ खुद हुआ। मेरी, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है आप लोगों को, कि आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम अ डायबिटिक एंड कार्डियक कंपनी। तो उस टाइम में बहुत ही कम कंपनीज होती थी स्पेशलाइज्ड। देयर वर आई थिंक 4-5 कंपनीज एंड दे वर डीलिंग इन डायबिटिक सेगमेंट्स। अब तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई स्पेशलाइज्ड हो गया। एक जीपी डॉक्टर भी देखता है, और हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन थे कि यू आर नॉट अलाउड टू मीट एनी एमबीबीएस डॉक्टर, यू हैव टू मीट ओनली एमडी मेडिसिन और डीएम कार्ड और डीएम इंडो। बट आज तो बीएमएस भी ट्रीट कर रहा है, एमबीबीएस भी डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहा है। नाउ डेज इट इज़ वेरी कॉमन, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन सेगमेंट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड सेगमेंट। एनीवे, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि जब ब्रांड नेम रजिस्टर करवाना पड़ता है तो स्ट्रेंथ वाइज रजिस्टर होता है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, उसका 500 mg है और उसका 250 भी आता है, 750 भी आता है, तो 3 ब्रांड नेम रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। दैट ब्रांड ऑफ 250 mg, दैट ब्रांड ऑफ 500 mg, दैट ब्रांड ऑफ 750 mg, 3 ब्रांड रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। 3 ब्रांड्स के रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो मैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहा था कि ब्रांड नेम तो नहीं बताऊंगा, बट सॉल्ट बताता हूँ। उसमें ग्लिमीप्राइड हुआ करता था। जैसे ग्लिमीप्राइड लेटेस्ट सॉल्ट था उस समय, तो उसमें जनरली कंपनीज का जो है वो 2 mg एंड 4 mg आता था। हमारा भी 2 mg एंड 4 mg आता था। और क्योंकि 2 mg स्कोर टैबलेट थी तो 1 mg की ज़रूरत होती थी, या 3 mg की ज़रूरत होती थी, तो वो एक टैबलेट स्कोर करके 1 mg का भी काम चल जाता था, 3 mg का भी काम चल जाता था, और 4 mg अगर ज़रूरत होती थी तो 4 mg लेता था। मेरी कंपनी ने क्या किया कि तो मैं इसको इधर बिगाड़ देता हूँ। ये ग्लिमीप्राइड है, इसमें 1 mg, 2, 3, 4। हमारी ऐसी कंपनी थी, हमारा ऐसा ब्रांड था जिसमें 1 mg, 2 mg, 3 mg एंड 4 mg फुल स्ट्रेंथ वॉज देयर। तो कंपनी ने कहा इसको हाईलाइट करो यार, इसको प्रमोट करो यार। तो हम लोग बताने लगे। लॉन्च होने के करीब 2, ढाई, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, मैं एक मेडिकल रैप के साथ काम कर रहा था, और मेडिकल रैप ने फोल्डर खोला। मैंने डॉक्टर को हाईलाइट किया, सर वी आर द ओनली कंपनी, आर ओन ब्रांड इज देयर हु इज हैविंग दिस ऑल 4 स्ट्रेंथ, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg। डॉक्टर सेड 3 mg भी आता है तुम्हारा? मैंने कहा ऑफ कोर्स 3 mg सर हम लोगों ने लॉन्च किया, किसी और के पास नहीं है। 1, 2, 3, 4 पूरी रेंज है। बोला यार ये 3 की तो हमें ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को स्कोर टैबलेट करते हैं, वो कभी कभी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो चलो यार 3 mg मेरे पास बहुत पेशेंट है, मैं 3 mg अब आपका लिखता हूँ, ये स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू वेरी मच, मैं अवेलेबल करवा दूंगा, शाम तक हो जाएगा। बाहर आया तो आई वॉज फायर्ड ऑन दैट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा यार कंपनी की इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी चल रही है कि डॉक्टर्स को हाईलाइट करिए, और आप बता नहीं रहे। डॉक्टर वॉज वेटिंग फॉर 3 mg और आपने बताया नहीं। बोला अरे बॉस फायर मत होइए, मेरी बात सुनी, मैंने बताया। मैं झूठ बोलते तुम यार, तुम्हारे मुंह पे बोला डॉक्टर ने। बोला बॉस फिर मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं बताता था इसको। मैंने कहा नहीं बताया तुमने। कह रहा सर मैंने हर विजिट में इसको डॉक्टर को बताया। मैंने कहा यार फिर डॉक्टर क्यों कह रहा है यार,
कह रहा सर मुझे नहीं मालूम क्यों कह रहा है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत तेज आई कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ तो लोचा है। वर्किंग ख़त्म करके फिर मैंने कहा चलो होटल चलते हैं। होटल आया, मैंने कहा बोल, डिटेलिंग कर मेरे सामने। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, या तो डॉक्टर झूठ बोल रहा है या मेडिकल लैब झूठ बोल रहा है, और दोनों अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो कहाँ पर झोल है, उसको पकड़ना का काम तो हमारा ही है। यू विल सरप्राइज टू सी कि यहाँ पर क्या मिस्ट्री निकली। जो उसने डिटेलिंग की, तो डिटेलिंग पता है क्या वो बोलता था? वो बोलता था 1 2 4 क्लियर करके साफ करके देखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी बात। 1 2 4 उसका मतलब था सर 1 to 4 mg, 1 से 4 mg तक पूरी स्ट्रेंथ है हमारी। और डॉक्टर क्या समझता था? ये 1 2 4 mg। हैव यू गॉट इट? बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है ये मिसकम्युनिकेशन का। ना तो डॉक्टर झूठ बोल रहा था, ना मेडिकल रैप झूठ बोल रहा था, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था। दिस इज द आई थिंक excellent example of miscommunication. 1 to 4 mg and 1 to 4 mg. 3 mg is missing in both communications. मैंने कहा रोक रोक, यहीं रोक भाई। फिर से बता क्या बोला? बोला सर 1 to 4 mg, माई ब्रांड इज अवेलेबल 1 to 4 mg, 1 से 4 mg। कह रहा हूँ सर मैंने आपको बताया। मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी आया। फिर मैं कॉपी पेन निकाला, मैंने कहा तू ये बोल रहा है 1 to 4 mg, जैसे लिखा मैंने, जैसे यहाँ लिखा। मैंने कहा डॉक्टर ये समझ रहा है 1 2 for 2 and 4 mg। कह रहा ओ सॉरी सर। तो सोचो कि हम गलत होते नहीं, वो मेडिकल रैप गलत था नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन वो गलत साबित हुआ। उसके एरिया में 3 mg बिक ही नहीं रही थी। दैट वॉज द प्रॉब्लम इन हिज कम्युनिकेशन। वाइल ही वॉज अ हार्ड वर्कर, he was doing justice with his job, he was rightly following the company's strategies and policies. He was 100%, I can say that he was 100% implementing company's strategies, but he was not getting success, especially in 3 mg, because of this miscommunication. तो ये एग्जाम्पल मैंने फिर बहुत लोगों को दिया, मीटिंग में दिया कि भाई देखो आप लोगों में से भी क्या पता कोई इस तरीके की गलती कर रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि एक तो आपकी कमांड, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है वो आपकी कमांड, एक तो प्रोडक्ट नॉलेज को, मोड ऑफ एक्शन को और डिटेलिंग में अगर आपकी अच्छी है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज आपकी अंदर से जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी, उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। बिकॉज यू हैव स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस की वजह से। और ये छोटी छोटी बातें इनको ज़रूर ध्यान रखिए, तो आपका कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन में डिफरेंस नज़र आता रहेगा। और मिसकम्युनिकेट मत करिए, अच्छा कम्युनिकेशन करिए इनसाइड द डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।